इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन है। वीडियो को चैप्टर में भी डिवाइड कर दिया है। आप जो भी रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने बाय डेफिनेशन निकालना है 2x² प्लस 1। इसके जी आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसने बताया हुआ सोल्यूशन आपने निकालना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क थोड़ा समझाने के लिए डिटेल आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना होता है, बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द स्लोप, जो कि आप एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट के ऊपर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो इजी होती है, लेकिन एक कर्व के लिए स्लोप निकालनी हो तो लिमिट हम लगा के 0 dy/dx ही बेसिकली फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ज्योमेट्रिकली ये चीज़ एक स्लोप ही है जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। और dy/dx का मतलब y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 होता है। ये x2 और y2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, दीज आर एक्चुअली द इंक्रीमेंट्स, यानी जो एक इजाफी जो आप x1 के अंदर ऐड करते हैं और x2 पे पहुंचते हैं, ये वो चीज़ होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 के लिए हम ये कर लेते हैं कि पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 2x² प्लस 1 जो है ये आपका कोई y है, फंक्शन जो है y इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अब आपने स्टेप 1 करना है जिसके अंदर आपने ऐड करना है इंक्रीमेंट। ऐड करेंगे इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट ज़ाहिर है आपका x में भी ऐड होगा और y में भी ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू y हो जाएगा और प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई आफ्टर इंक्रीमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये आपकी एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 1 है। अब आपने क्या करना है कि स्टेप 2 करना है इसका, यानी ये स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें आप सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ताकि आपके पास चेंज आ जाए ना। डेल्टा निकालना है y प्लस डेल्टा y और साथ माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1, वो हो जाएगा माइनस y। इसी तरह 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और साथ में आपने माइनस कर लेना है 2x² प्लस 1, ये यहाँ ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट कर लें। तो इसके बाद सॉल्व करें तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस, यानी इसको ओपन कर लें आप फॉर्मूले को, x² हो जाएगा प्लस डेल्टा x² और प्लस 2ab, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab करके कर लिया। और इसके बाद आपने इसको देखा तो ओपन कर लें, यानी कि माइनस है ना ब्रैकेट में, तो उसको अंदर ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस 2 डेल्टा x² हो जाएगा 4x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 2x और -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो डेल्टा एक्स इसको कॉमन ले लें, कॉमन ले लें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप 4 है, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी इक्वेशन को जो आपने बनाई है उसको डिवाइड कर लेंगे बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 4x। इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो इक्वेशन आएगी इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर लिमिट लगानी है, क्योंकि टेन थीटा निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा करीब करना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स को। तो चेंज बिल्कुल हमने क्या कह दिया, लिमिट अप्रोचिंग टू 0। अच्छा जी, dy/dx हो गया। अब इसके ऊपर लिमिट लगाइए जी, अप्रोचिंग टू 0 है, ये आपने अपनी इक्वेशन पे अप्लाई की है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, आगे आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। अब जहाँ जहाँ पे आपको ये डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है, उसको 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब आप इसको dy/dx लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ज़ाहिर है पूरी ये जो टर्म है 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 ख़त्म हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो आपके पास अब क्या बचेगा, प्लस 4x। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व तो 4x जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है जी 2 माइनस अंडर रूट एक्स, ये आपका फंक्शन है। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको बराबर कर लेते हैं y के। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब आप स्टेप वाइज चलते जाएं। स्टेप नंबर 1 क्या था, इंक्रीमेंट करना। ठीक है, आपने x में भी इंक्रीमेंट ऐड करना है और y में भी इंक्रीमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है स्टेप 1 में,
इंक्रीमेंट्स ऐड कर देने तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? ठीक है, डेल्टा वाई प्लस वाई हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 2 माइनस और एक्स के साथ आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स प्लस एक्स। ये इसके अंदर इंक्रीमेंट जो ऐड हुआ है वो हमने इसके साथ लिख देना है। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, अब एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हो जाता है 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एक टर्म होगी और दूसरी तरफ से आपके पास आएगा 2 माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों चीज़ें हैं। ये आपकी डिफरेंस की इक्वेशन है। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 को हमने 2 से डिफरेंस किया तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, -2 और साथ आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स। ये हमने माइनस के साथ अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट चलें तो 2 प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 प्लस और यहाँ पे है -2। आगे पास अब क्या बचा? ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। प्लस अंडर रूट एक्स और माइनस कर लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की ये वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इसको ना मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं इसका जो भी कॉन्जुगेट होता है उसके साथ, ताकि आपके पास जो है ना सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बहरहाल इक्वेशन में डालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका जो कॉन्जुगेट बनता है अंडर रूट एक्स हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। इसको डिवाइड कर लें, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो चीज़ है ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी नज़र आ रही है, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, ठीक है, और साथ इसे माइनस कर लें बी के स्क्वायर के साथ, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। डिवाइड कर लें इसको, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, इसको मज़ीद अब सेट हो गया क्योंकि ऊपर से स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गए हैं, बचेगा एक्स माइनस एक्स और प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अच्छा, प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई है। नीचे वाली चीज़ भी ऐसा लिख ली है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। प्लस एक्स और माइनस एक्स जो कैंसिल हो गए तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लें, अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स हो जाएगा और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप जो है ना ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप अपना डेल्टा एक्स जो है उसको बाहर निकाल लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। कॉमन ले लिया इसको, तो पीछे जो इक्वेशन बची वो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डिवाइड करना है अपनी इक्वेशन को बाय डेल्टा एक्स। पूरी की पूरी इक्वेशन को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें। ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। तो ये हो गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और अंदर वही ब्रैकेट वाली चीज़ आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सारा आ गया। इनको कैंसिल कर दें तो जी अगले स्टेप पे पहुँचे जहाँ पे अब आपने लिमिट लगानी है ताकि डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाए। लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या है कि आपका जो चेंज इन एक्स है या जो इंक्रीमेंट ऑफ एक्स है ये क्या है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। ठीक है, ये आपने अब लिमिट लगानी है। डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट ऑफ एक्स है, इसके ऊपर लिमिट लगा दें। ये जो इंक्रीमेंट ऑफ एक्स है यानी डेल्टा एक्स इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ठीक है, दूसरी तरफ जो इक्वेशन है उस पे भी यही लिमिट लगाएं। लिमिट हो जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो
-1 है जी √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसमें जो डेल्टा एक्स होगा उसकी जगह में हम क्या 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपका डेल्टा एक्स या जो चेंज इन एक्स है, जो इंक्रीमेंट है, वो 0 के बराबर है, अप्रोचिंग टू 0 है। तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √x प्लस √x। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 √x, प्लस कर लें तो 2 √x आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अगेन बाय डेफिनेशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन सवाल जो है वो आपका चेंज है। क्वेश्चन है जी 1 डिवाइडेड बाय √x, और इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, y के बराबर ले लेते हैं इसको। y किसके इक्वल हो गया, 1/√x के इक्वल हो। अब स्टेप वाइज इसको करते जाएं। ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है, स्मॉल इंक्रीमेंट आपने डालना है x के अंदर भी और y के अंदर भी। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √x प्लस डेल्टा एक्स। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, एक इंक्रीमेंट वाली और एक ओरिजिनल फंक्शन जो था। इक्वेशन 1 और 2 लेबल कर देते हैं इनको। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। ये आप करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √x प्लस डेल्टा एक्स। बस मैंने ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी है, और ऊपर से आ जाता है 1 इक्वेशन में -1/√x। पीछे क्या बचेगा जी, डेल्टा वाई इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम लेंगे ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करें। √x और √x प्लस डेल्टा एक्स नीचे आ जाएंगे, और ऊपर आपके इस साइड पे आ जाएगा √x, दूसरी साइड पे आ जाएगा माइनस इंटू √ हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास जो है ना टर्म आ गई, लेकिन इसको थोड़ा ना हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब हम इसका, कि हम इसको ना इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकाला था, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे जो नॉमिनेटर है विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनेटर। ठीक है, ताकि थोड़ा ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब यहाँ पे आपके पास एक नया स्टेप कह लें, ये थोड़ा चेंज है, क्योंकि पीछे आपने जितने सवाल किए उसमें रैशनलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ा है और विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनेटर करना पड़ा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी जी, डेल्टा वाई इक्वल्स टू √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आप पूरा लिख देते हैं √x। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है √x प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ये चीज़ आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √x, अब उसका आपने उलट लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। यही नॉमिनेटर में लिखेंगे और यही आपने फिर डिनोमिनेटर में भी लिखना है, √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये वही है कि इक्वेशन बन गई आपकी। फॉर्मूला ओपन कर लेंगे a² माइनस b² का। ठीक है, ये वही चीज़ है, a माइनस बी, जो नॉमिनेटर है उसमें a माइनस बी इंटू a प्लस बी नज़र आ रहा है। तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर से, और नीचे तो आपके पास वही आ जाएगा, √x आ जाएगा, √x प्लस डेल्टा एक्स, और साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें साथ वाला जो डिनोमिनेटर है उसके साथ, √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। ये डिनोमिनेटर जी कंप्लीट हुआ। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ऊपर से जो आपके पास चीज़ आएगी नॉमिनेटर में वो हो जाएगा x माइनस x प्लस डेल्टा एक्स। अब डिवाइड कर लें इसको नीचे जो है दिया हुआ उसके साथ, जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऐसा सच आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ फिलहाल। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि √x है, मल्टीप्लाई हो रहा है √x प्लस डेल्टा एक्स के साथ, और ये चीज़ साथ में मल्टीप्लाई हो रही है √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो नॉमिनेटर में अभी ये है कि
ठीक है, डिनोमिनेटर कंप्लीट हो गया। अच्छा, नोमिनेटर में ये है कि एक्स जो है वो प्लस एक्स और माइनस एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डेल्टा एक्स जो है ना ऊपर आपके पास रह जाता है। आपने अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि अभी हमने पढ़े थे, उसमें अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लेना है कि अपना जो फंक्शन का इंक्रीमेंट है उसको डिवाइड कर लेना है इंक्रीमेंट ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो गया, और अंदर आपके पास डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर ऐसा आ गया है, और ये जो डेल्टा एक्स है इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, जो भी है अब आपने नेक्स्ट स्टेप में उसके ऊपर लिमिट लगा देनी है। डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लिमिट आपने लगा देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ठीक है, लिमिट है जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, ये आपने अपने फंक्शन पे लगा दी है, तो लिमिट होगी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अब आपके पास क्या आएगा। ठीक है, जो आपके डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स जहाँ पे भी नज़र आ रहा है उसको आप ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे वो ज़ीरो आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है, अब डेल्टा एक्स जो है उनको ज़ीरो कर दें, तो ये आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स के साथ। ठीक है, डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो हो गए, आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स आ गया, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसको अब आप जस्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है, ये हो जाएगा एक्स इंटू टू एक्स, यानी कि ना अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स जो है ना वो टू अंडर रूट एक्स बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आपका फंक्शन हो गया। इसको ज़रा ओपन कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स, ये हम इसको बराबर वाई के ले लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब स्टेप 1 करना है, स्टेप 1 क्या है जी, आपने ऐड करना है इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट डाला माइनस थ्री, और आगे दोबारा आपने एक्स के अंदर इंक्रीमेंट डाल देना है माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। वैसे आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फार्मूला लगा के 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। माइनस है 3 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस थ्री एक्स हो गया और माइनस थ्री इंटू डेल्टा एक्स हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन बनी है। ठीक है, ये आपकी इंक्रीमेंट वाली और ये दूसरी, इनको लेबल कर लें 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, यस सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह आप ये वीडियोस देखते जाएंगे ना, स्टेप्स आपके ना रिवाइज होते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे जितना आप इसमें से गुजरेंगे। बहरहाल स्टेप 2 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है जी y, तो इसको लिखेंगे डेल्टा y, इसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो था वो आपने यहाँ पे पूरा उसी तरह लिख दिया, 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और ऊपर वाली पूरी इक्वेशन आपने यहाँ लिख दी, और माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और इसमें से माइनस कर लें इक्वेशन 1, जो कि आपके पास क्या बनती है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स, तो ये जी कटिंग हो जाती है यहाँ पे, और आपके पास बचता क्या है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके पास यहाँ पे बच जाएंगी।
अब आप क्या करें, यहाँ पे आराम से कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एक्स को पूरी इक्वेशन में से। तो ये बच गया डेल्टा एक्स और यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप है जी, उसमें आपने क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है विद इंक्रीमेंट इन एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स जो आपने नया इंक्रीमेंट डाला है इसके अंदर। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपने इसको यहाँ पे करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पे जो मौजूद है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर इक्वेशन बचेगी डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ जी, आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ एक्स यानी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स कैंसिल हो गई, पीछे आपके पास बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। स्टेप नेक्स्ट जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। अप्लाई कर देते हैं जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। अब ये आपने लिमिट अपनी इक्वेशन पे लगा देनी है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स तो आपका 0 हो गया, ख़त्म हो गया, आपका बचेगा फंक्शन 2x माइनस 3, यानी आपका जो डेरिवेटिव है वो ये होगा 2x माइनस 3। जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने निकालना है जी डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और साथ में ग्रेडियंट निकालना है ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो यानी इसमें आपका तरीक़ाकार क्या होगा, तरीक़ा वारदात ये होगा कि आप डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद एंड में जो आपका डेरिवेटिव बनेगा, आंसर बनेगा, उसमें एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई ख़ास आपकी मेहनत नहीं लगनी। चलें जी सॉल्व करते हैं जी। लेट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और साथ में हमने ये ज़हन में रखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस वाई और अंडर रूट एक्स के अंदर भी आपका इंक्रीमेंट आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन, दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अब मतलब स्टेप 2 पे जाने के लिए हम तैयार हैं। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी जो ज़्यादा वैल्यू है ना, जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है 2 इक्वेशन, उसको यानी हम पहले रखेंगे और 1 को बाद में। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस एक्स और इसकी वैल्यूज़ आगे जाके पुट कर लें, अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स और ब्रैकेट लगा के प्लस 2 हो जाएगा, माइनस जो है ना अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो गया। ये आपने इक्वेशन बना ली सब्ट्रैक्ट करने के बाद। प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म हो गया, आपके पास बचा जी डेल्टा वाई। लेकिन अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज़ कर लेना है। टू सिम्प्लीफाई इट, हमारे पास अब यही ऑप्शन है कि हम इसको रैशनलाइज़ कर लें। उसके लिए क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया प्लस 2, साथ में माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इस पूरी चीज़ को ना आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से, इसके उलट से। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया प्लस 2, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ आपने प्लस लगाना है, प्लस एक्स प्लस 2। इसी चीज़ से आपने अब इसको डिवाइड भी कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और बीच में इनके प्लस और अंडर रूट एक्स प्लस 2। सही है, अब नॉमिनेटर में तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपने फार्मूला जो है ना वो यहाँ पे क्लोज कर लिया और फार्मूला क्लोज किया तो ये सारे स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। आपके पास जो चीज़ बची वो हमने यहाँ लिख दी है, नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा एज सच, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। ठीक है, और बीच में आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब ये जो चीज़ें हैं ऑपोजिट साइंस के साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा जी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 और बीच में आपने प्लस लिख दिया अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये आपकी जी इक्वेशन आ गई है रैशनलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब आपके पास नॉमिनेटर में जो है ना वो डेल्टा एक्स मौजूद है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करेंगे।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने इसको कॉमन ले लिया डेल्टा एक्स को, और पीछे जो बचेगा डिनोमिनेटर वो आपने एज सच लिख दिया है जी, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। ये कंप्लीट डिनोमिनेटर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अगले स्टेप में क्या है, डिवाइड करना है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया, अंदर आपके उसी तरह से सारा कंप्लीट डिनोमिनेटर लिख देना आपने, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू। ठीक है जी, बीच में आ गया प्लस और अंडर रूट एक्स प्लस टू। नेक्स्ट स्टेप आपके पास अब क्या होगा जी, अब आपने यस लिमिट लगानी है। ये तो कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आप लिमिट लगाएं और डेल्टा एक्स जिधर जिधर है उसको ख़त्म करें। तो लिमिट लगा लें जी अपने फंक्शन के ऊपर। लिमिट क्या है जी, लिमिट ये है जी कि डेल्टा एक्स जो है ना, इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, लिमिट ये है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगा लें कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। ठीक है, और आप अंदर वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर में ही आपके पास आगे है प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेल्टा एक्स है ये हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू, और साथ में आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय टू, दो है ना ये, टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपने x इक्वल्स टू थ्री के लिए, डेरिवेटिव के लिए आपने करना है, तो आपने x इक्वल्स टू थ्री यहाँ पे पुट कर देना है, जो आंसर आया ना उसके अंदर। तो टू अंडर रूट एक्स प्लस टू की बजाय आप क्या कर लेंगे, सिक्स प्लस टू। ठीक है, सिक्स आ जाएगा, अंदर हो गया एट, बाहर आ जाएगा टू। इसको सॉल्व करें तो टू बाहर आ गया और एक टू अंदर है, यानी कि फोर टू ज़ार एट है ना, तो फोर का स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाएगा, बाई टू पहले से मौजूद है तो फोर अंडर रूट टू हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा फोर अंडर रूट टू एट एक्स इक्वल्स टू सिक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करना है जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें है जी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए, और ये आपने निकालना है एट एक्स बराबर है जी ए के। इसका सोल्यूशन करते हैं। इसके सोल्यूशन में आपने उसी तरह से पहले इसको y के बराबर सपोज कर लिया कि y इक्वल्स हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए। ठीक है जी, स्टेप वाइज चलते जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट ले लेना है। इंक्रीमेंट ले लिया, डेल्टा वाई प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर डेल्टा एक्स और प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, एक इक्वेशन वन कर लेते हैं और एक को टू कर लेते हैं। वन को टू में से माइनस करना है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू। तो आपने क्या लिखेंगे जी, डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, और पूरी इक्वेशन उसी तरह वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास जो चीज़ ज़हन में आती है वो एलसीएम ही है कि आप इसका एलसीएम लें। ठीक है, तो प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसका जो है ना अब आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए। ठीक है, अब ऊपर नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में नहीं है वो आएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा।
ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिल्कुल जी, हमें नज़र आ रहा है कि हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? टू सिम्प्लीफाई हमें इसको थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में अब आप इसको रैशनलाइज़ कर लें विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनेटर, जो नॉमिनेटर है उसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए हो गया और प्लस डेल्टा एक्स हो गया। डिवाइड कर लें, डिनोमिनेटर आपका सेम उसी तरह से आ जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए पूरा अंडर रूट के अंदर है और इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट एक्स प्लस ए के साथ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें पूरी चीज़ को। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम अंडर रूट एक्स प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सॉरी प्लस है प्लस ए और प्लस आ जाएगा डेल्टा एक्स। इसी चीज़ से आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नोमिनेटर में आप अपना फॉर्मूला कंप्लीट करें। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ बजाय इसके कि आपको जस्ट बता दूँ, तो इसको ध्यान से देखें। अब डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में सेम जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए। ये तो ये डिनोमिनेटर हो गया एक टर्म का, तो दूसरा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस जो है वो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स पूरी चीज़ है साथ में आ जाएगी। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करें। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ए और साथ में माइनस डेल्टा एक्स। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट एक्स प्लस ए के साथ और ये चीज़ फिर आगे उसके कॉन्जुगेट को भी लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है अंडर रूट एक्स प्लस ए और बीच में आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब ज़रा नोमिनेटर के ऊपर फोकस करें, वहाँ पे ऑपोजिट साइंस वाली टर्म्स ख़त्म। आपके पास ऊपर तो बचता है जी माइनस डेल्टा एक्स। माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है ना वो आपका सेम हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस ए अंडर रूट के साथ, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए हो जाएगा और अंडर रूट एक्स सेम वही डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब आपका डेल्टा एक्स तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं जहाँ पे हमने डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करना है। सेम जो है ना वो इसका डिनोमिनेटर है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं जी। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस जो है ना वो डेल्टा एक्स है। ठीक है जी, अब हम पूछते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। स्टेप कहता है कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अपनी इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपका जो नॉमिनेटर है वो -1 है और डिनोमिनेटर कंप्लीट वही होगा, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। अब आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है नेक्स्ट स्टेप में। तो जी अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट है जी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 dy बाई डी एक्स।
ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, लिमिट लगाएं जी, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। अंदर आपने वही इक्वेशन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम लिख दिया दोबारा से एक दफ़ा। अच्छा, जो टर्म्स है ना, जो डेल्टा एक्स वाली टर्म्स है, उनको आप ज़ीरो कर दें, वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए, और ये भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है साथ में, अंडर रूट एक्स प्लस ए है लेकिन बीच में प्लस है, एक्स प्लस ए। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है हमने पहले, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होगा क्योंकि ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर निकल आया एक्स प्लस ए, और ये दो थे एक्स प्लस ए, साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए। अब नाउ एट एक्स इक्वल्स टू ए आपके पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कर लें, 2a हो जाएगा ना, और आ जाएगा 2 अंडर रूट ए प्लस ए, -1 डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2a। तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2a एंड 2 4 हो जाएगा, तो 4a, और 2a के ऊपर अंडर रूट है उसको 1/2 करें, और पावर्स जो है ना उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4 भी तो 2 की ही पावर है ना, यानी 2 2 ज़र 4 होता है, और a को देखें तो उसकी पावर है 1/2, तो इनको ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा -1, 2 की पावर हो जाएगी 5/2 और a की पावर हो जाएगी 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, x की पावर 2/3 है और x इक्वल्स टू 8 के ऊपर, और लिखा हुआ है जी फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हो, बाय डेफिनेशन हो, ये एक ही मतलब होता है, और इसी तरह एब इनिशियो भी लिखा हो तो उसका भी यही मतलब होता है कि आपने बाय डेफिनेशन ही निकालना है। तो शुरू करते हैं जी, सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जी y आपका फंक्शन है, बराबर है x की पावर 2/3, आपने ये फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 8। स्टेप 1, बिल्कुल जी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्टेप याद करने और उन्हीं को फॉलो करते जाना है। पहले में आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट कर लें तो डेल्टा वाई प्लस वाई हो जाएगा, और x के अंदर भी x का इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो आप इसे लिख लेंगे कि x प्लस डेल्टा एक्स है, और होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3। इक्वेशन को नंबरिंग कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करने हैं, उसके मुताबिक अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 1 को 2 में से। हाँ जी, छोटी चीज़ को बड़ी में से माइनस करना है, इंक्रीमेंट वाली चीज़ इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है, उसमें से छोटी को माइनस करें। डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 माइनस, अच्छा 2/3 नहीं होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, इसकी होल की पावर 2/3, और इसमें से माइनस कर लें, एक्स की पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, इसको कर लें तो ये आप के पास आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, होल की पावर 2/3 है, और साथ में माइनस कर लें एक्स की पावर 2/3। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 2/3 जो है ना उसको यहाँ पे कॉमन ले लें, आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे आपको ये जो 2/3 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, तो यूज़ करेंगे बायनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो a1 प्लस एक्स की पावर n जो है ना नज़र आ रहा है हमें, तो उसको ओपन करने के लिए फिर हमें बायनोमियल सीरीज़ ही यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल हो जाएगी, 1 प्लस एन एक्स, और ये सो ऑन चलता जाता है। इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें मतलब पहली पहली टर्म से ज़्यादा वास्ता पढ़ना है, तो आपने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, 1 प्लस
2/3 हो गया और अंदर आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस, इसको सो ऑन कर देते हैं जी, -1 तक ये जाएगा। और अब आपने क्या करना है जी, डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 और अंदर अंदर आ जाएगा 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ, सो ऑन डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा कि x की पावर 2/3 है ना, तो इसमें आप सिंपली इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर लें बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 2/3 है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा और अंदर जो आपने ओपन किया है बायनोमियल थ्योरम लगा के वही चीज़ ऐसा आप लिख देंगे 2/3x, ठीक है। और प्लस आगे वाली टर्म्स हमें ज़रूरत नहीं होती, पहली टर्म पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आगे होता है ना डेल्टा एक्स, वो लिमिट की वजह से ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई कर लें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट लगा लेते हैं जी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अंदर आप अपनी वही इक्वेशन पूरी करें, एक्स 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 1/x सो ऑन, ठीक है जी। अब लिमिट जो हमने लगा दी इसकी वजह से टर्म्स जो है ना वो तो ज़ीरो हो जाएंगी जो बायनोमियल बनी है, सिवाय पहली टर्म के ना। तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x की पावर 2/3, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर जो है ना वो -1 हो जाएगी। 2/3 और -1/3 हो गया, यानी √3 नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 8 आपने सॉल्व करना है, तो dy/dx है इक्वल हो जाएगा 2/3 और 8 जो है ना x की जगह आप 8 पुट कर दें, इसकी पावर है -1/3, यानी क्यूब रूट हो गया, माइनस नीचे ले जाएं इसको, तो ये आ जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपने पार्ट 2 है, उसमें डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन। इक्वेशन 1 बना ली मैंने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इंक्रीमेंट ऐड करें, डेल्टा वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन नंबर 2। आपने जस्ट अब क्या करना है जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस वाई, यानी इक्वेशन 1 आ गई आगे, और वैल्यूज़ डाल दें जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अब बाद में ओपन कर लेंगे, 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स और प्लस 3। ठीक है, ये इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2, अच्छा प्लस 2x प्लस 3, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे लगा लें। फिर है जी डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फार्मूले ओपन कर लें, तो आप क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लें और प्लस आ जाएगा 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स और इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर 2 इंटू डेल्टा एक्स कर लें और प्लस लिख लें 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाएगा -x² -2x और -3। अब इसको ना ज़रा जो एक जैसी टर्म्स है उनको ज़रा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा, ये जो x² है ना वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, x² से कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो जाता है और 2x भी कैंसिल हो गया। तो आपकी इक्वेशन बनती है जी डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x, डेल्टा x हो गया और प्लस आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा x। ये इक्वेशन हुई और अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, डेल्टा x कॉमन ले लें, अगले स्टेप के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो ये सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं डेल्टा, स्टेप नंबर 3, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x आ जाएगा, साथ में अंदर फंक्शन लिख लें अपना जो भी इक्वेशन है, डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है जी, थोड़ा नीचे कर लें इसको। अब डेल्टा x तो कैंसिल हो जाएगा, साथ में अगले स्टेप पे लिमिट अप्लाई करनी। तो अगले स्टेप की लिमिट देख लेते हैं जी। लिमिट है जी डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, अंदर है जी डेल्टा y बाई डेल्टा x। दूसरी तरफ देखें तो डेल्टा x तो ख़त्म हो गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, अंदर है जी आपके पास डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2, ये बनता है। अब डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 होने की वजह से ख़त्म, आगे क्या आएगा dy बाई dx और ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 के। ठीक है, ये आपका बाय डेफिनेशन जो है ना वो डेरिवेटिव निकल आया है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने वही फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना है। और एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है ना कि ये जो पावर्स है ना -2 और 5 और 7, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा तीनों में ही तकरीबन। ठीक है, तो बहरहाल लिखते हैं जी, इक्वेशन है 3x माइनस 2 होल स्क्वायर तो नहीं है, माइनस पावर 2 है इसकी। ठीक है, ये है कि आप इसकी पावर मतलब सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, पावर हो जाएगी -2। तो ये आपकी एक इक्वेशन होगी। स्टेप वाइज चलते जाना है। अब आपने इसके अंदर इंक्रीमेंट लेकर आने हैं एक और इक्वेशन के लिए। अंदर इंक्रीमेंट क्या होगा, यस y प्लस डेल्टा x, और इस तरह x के अंदर भी डेल्टा x को आपने ऐड कर लेना है। तो जैसे आप इंक्रीमेंट लेंगे इक्वेशन बन जाएगी y प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा x प्लस x -2 और होल की पावर क्या आ जाएगी -2। एक आपकी इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन 2 होगी। ठीक है जी, अब आप पहुंच जाएंगे जी स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 यानी बड़ी इक्वेशन है यानी डेल्टा x वाली है, इंक्रीमेंट वाली है, उसमें से छोटी को माइनस कर लें। y प्लस डेल्टा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा जी 3 इंटू डेल्टा x प्लस x और -2 हो जाएगा और होल की पावर हो जाएगी -2। अब इसको माइनस कर लें, 3x -2 और होल की पावर है -2। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, y तो ज़ाहिर है कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स हो जाएगा 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डेल्टा x प्लस x के साथ। तो ये हो जाएगा जी 3 इंटू डेल्टा x प्लस 3x और -2 होल की पावर हो जाएगी -2, -3x -2 और होल की पावर डाल देंगे -2। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो ये स्टेप 2 जो है ना वो आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट में आपने क्या करना है जी, इसमें से 3x -2 की पावर जो है ना -2 वो आप कॉमन निकाल लें, दोनों में मौजूद है इसलिए आप इसको कॉमन निकाल लें। तो ये आ जाएगा 3x -2
-2 होल की पावर और अंदर आ जाएगा 1 + 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3x -2 होल की पावर है जी -2 और -3x -2 उसी तरह से आ जाएगा -2 पावर के साथ। ठीक है, अब आपने इस -2 की पावर को सॉल्व करना है, तो इसके लिए अब आप क्या करते हैं जी, 3x -2 की पावर होगी -2, 1 + 3x 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x -2 है, ऊपर आप होल की पावर आ जाएगी -2। ठीक है, और -1 कर लें, यानी दोनों में से अब आपने 3x -2 को कॉमन ले लिया। ठीक है जी, अब क्या है, इसके बाद आपके पास x पावर क्या है n और ये इक्वल हो जाएगा 1 + nx। ठीक है, और प्लस ये पूरी सीरीज़ है, एज़ सच चलती जाएगी। n × n-1 डिवाइडेड बाय कर लें 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसी तरह से ये फार्मूला ओपन होता है। n × n-1 इसके साथ आ जाएगा n-2 डिवाइड कर लेंगे 3 के फैक्टोरियल के साथ, तो ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, x का स्क्वायर और यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए अब आप ओपन कर लें अपना 1 + 3 डेल्टा x ओवर 3x -2। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा y इक्वल हो जाएगा 1 - 2 × 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x -2 और फिर आगे वही टर्म्स जो है ना वो सारी हम उसको कंटिन्यू करके लिख देते हैं, इन्वॉल्विंग द टर्म्स, और ये चला जाएगा -1 साथ आ जाएगा। ठीक है, तो असल में हमें ज़्यादा आगे वाली टर्म्स चाहिए भी नहीं ना, तो इसी तरह हमने इसको यहीं तक लिख दिया, लेकिन फार्मूला प्रॉपर पूरा मेंशन करना है कि 1 + n की पावर n हो तो वो ओपन होगी तो कैसे होगी। अच्छा जी, इसको लेके चलते हैं जी, डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, थोड़ा मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 3x -2 की पावर क्या हो जाएगी, -2, और अंदर जो है इसको आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं पूरी अंदर जो टर्म्स है उनमें से ना, तो ये हो जाएगा -6 3x/2 प्लस जो टर्म्स है सारी की सारी वो आ जाएंगी। ठीक है, 1 और -1 मौजूद है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए वो यहाँ पे अब मेंशन नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, इसमें आपने डिवाइड कर लेना है बाय डेल्टा एक्स। पूरी इक्वेशन लिखें सेम टू सेम, लेकिन इसमें आपने डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर लेना है। -6 डिवाइडेड बाय 3x -2 प्लस सारी टर्म्स, डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया जी, और पीछे आपके पास क्या बचता है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। इक्वल्स हो जाएगा 3x -2 पावर हो जाएगी -2, ब्रैकेट में आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3x -2 प्लस सारी टर्म्स हैं उसको नहीं लिख रहे अभी, हम डॉट डॉट ही कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जी इसके बाद, यस, अब आपने क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। डिवाइड भी कर लिया आपने, अब जस्ट आपका लास्ट स्टेप जो है जिसमें हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है वो रह गया। तो अप्लाई कर लेते हैं लिमिट जी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो गया, इसको बराबर कर लें, इधर भी इस साइड पे भी लिख दें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, अंदर आ जाएगा 3x -2 पावर हो जाएगी -2, और वही टर्म्स लिख दें -6 3s -2। अगर आप एक आध और टर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैंने बस इसको सो ऑन ही कर दिया क्योंकि इसमें वो सारी टर्म्स होंगी ना जो डेल्टा एक्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं की गई। ठीक है, तो अब जब डेल्टा एक्स की लिमिट लगेगी
तो क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं डेल्टा एक्स वाली 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा जी 3x माइनस 2। हाँ, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, पावर हो जाएगी -2, और अंदर आप लिख देंगे -6 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, और प्लस 0 हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि वो जो टर्म्स थी डेल्टा एक्स वाली वो सारी 0। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आगे आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2, तो इसको नीचे ले जाते हैं और ये -2 के बजाय नीचे चला जाएगा ना, तो प्लस, अच्छा ये -3 नहीं होगा, ये +3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2t + 3 है और पावर है जी इसकी 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम पहले यही करते हैं कि इसको y के बराबर ले लेते हैं। आपका जो फंक्शन है y किसके बराबर हो जाएगा? 2t + 3, पावर हो जाएगी 5। यस, अब आप इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इंक्रीमेंट ऐड करना होता है, तो डेल्टा y + y हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी और +3। ठीक है, ऊपर जो है ना होल की पावर आ जाएगी 5, सारी होल की पावर हो जाएगी 5। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जो है अब आपने स्टेप 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कर लें जी इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इसको लिख लें डेल्टा y + y माइनस y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी और +3 हो जाएगा, ये होल की पावर है, -2t + 3 और ये हो जाएगा होल की पावर 5। 2t + 3 + 2 इंटू डेल्टा टी और होल की पावर हो जाएगी 5, -2t और +3 है, होल की पावर 5। ठीक है जी, इसको अभी हम फर्दर लेके चलते हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ से कॉमन मिल सकती हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पे 2t - 3 जो है ना वो कॉमन हो सकता है, तो 2t + 3 और +2 इंटू डेल्टा टी हो गया, इसकी पावर है 5, माइनस हमारे पास क्या आता है जी 2t + 3, पावर हो जाएगी 5। ठीक है, अब आप क्या करें, यूज़ कर लेते हैं जी बायनोमियल, क्योंकि हमें यहाँ पे वही एक राह निजात नज़र आ रही है। बायनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं, बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस। a + b होल की पावर जो है ना वो n हो अगर, तो उसको आप ओपन कैसे करते हैं? an + n इंटू a की पावर n - 1 और साथ में b आ जाएगा, इसी तरह प्लस n इंटू n - 1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और b की पावर आप मतलब a की पावर n - 2 और b की पावर 2 होती जाएगी, इसी तरह ये इंक्रीज़ करता जाएगा जब तक कि आप बी एन तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा वाई किसके बराबर बन जाएगा आपका? ए की पावर n है तो आपने लिख लेना है जी 2t + 3 पावर 5, ये आपका ए हो गया। 5 इंटू ए क्या है जी 2t + 3 और उसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक है, और बी साथ में अब आप बी भी लिखेंगे, तो बी आ जाएगा जी आपके पास 2 इंटू डेल्टा टी।
तो ये आपने करते जाना है। ये आपने फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर सारा अप्लाई किया है थ्योरम। 2t + 3 और ये a था, और 2 × डेल्टा t आपका b था। इसको आपने मतलब ओपन करते जाना है और b की पावर n तक आपने इसको लिख लेना है। नेक्स्ट जी, डेल्टा y किसके बराबर बनेगा? डेल्टा t जो है वो कॉमन ले लें। कॉमन ले लें थोड़ा मज़ीद, यानी आसानी के लिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आपके पास क्या बचता है? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 × 2t + 3 की पावर 4। ठीक है, ये डेल्टा t जो है वो बाहर निकला हुआ है। सिंप्लीफाई कर लें और नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लें डेल्टा t के साथ डेल्टा y को। तो आपके पास आ जाएगा 10 × 2t + 3 की पावर 4 है, प्लस तो ऑन चलता जाएगा। 32 यानी 2 की पावर 5 थी, तो 32 × डेल्टा t की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप है जी स्टेप नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट है जी डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0। ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अंदर आपने वही सारी चीज़ दोबारा लिख लेनी है। 10 × 2t + 3 की पावर 4 सो ऑन 32 डेल्टा t की पावर 4। अच्छा, अब डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0 है, इसका मतलब है जितनी भी टर्म्स होंगी ना आगे वाली जिसमें डेल्टा t होगा, वो तमाम की तमाम टर्म्स जो है ना ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? dy/dt आपके पास आ जाएगा 10 × 2t + 3 और इसकी पावर हो जाएगी 4, और प्लस जो भी टर्म्स थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो वो +0 हो जाएगा। सही है, तो ये आपके पास dy/dx आ गया, और ये क्या dy/dt हो गया 10 × 2t + 3 और पावर हो जाएगी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सोल्यूशन है जी थर्ड पार्ट का, AW + B होल की पावर है 7। लेट y = AW + B होल की पावर है 7। पहले स्टेप में इंक्रीमेंट डाल दें। y = डेल्टा y, यानी y + डेल्टा y हो जाएगा, और इक्वल कर लें। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? w है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? a × डेल्टा w + w + b हो जाएगा, लेकिन होल की पावर साथ 7 आ जाएगी। ठीक है, ये कर लें, और इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2, यस जिसमें इंक्रीमेंट डाला हुआ है वो ज़्यादा वैल्यू है, उसमें से थोड़ी वैल्यू को माइनस कर लो। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा जी y + डेल्टा y - y = AW + B + A डेल्टा W पावर 7 - AW + B होल की पावर है जी 7। ठीक है, तो ये अब आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है? डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा? AW + B A डेल्टा W पावर 7 - AW + B होल की पावर क्या हो जाएगी? 7। चलें जी, अब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यस, बायनोमियल। बायनोमियल्स आप आ जाएंगे। बायनोमियल जो है ना एक्सपेंशन करेंगे हम यहाँ पे। तो बायनोमियल जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे थ्योरम, वो है a + b और उसकी पावर है n। ठीक है, a n हो जाएगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था फार्मूला, ये ओपन होगा तो an + n × a n - 1 b हो जाएगा। नीचे 1 का फैक्टोरियल लिखना है तो लिख दें,
इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा और ये बी नीचे 2 का फैक्टोरियल, और ये करते करते बी और बी की पावर हो जाएगी n, वहाँ तक ये जाएगा। तो यूज़ कर लें जी इसको, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर n, यानी AW प्लस b की पावर हो जाएगी 7 प्लस n लिख दें जी, यहाँ पे n है 7, और a की पावर अब n माइनस 1 तो 6 आ जाएगा। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं AW प्लस b, ठीक है, AW प्लस b करें और उसकी पावर क्या आ जाएगी 7 माइनस 1, तो उसको आप 6 लिख लेंगे। और साथ आपने b लिखना है, b क्या है जी, a इंटू डेल्टा डब्ल्यू, और प्लस जी सो ऑन, ये चलती रहेगी। और साथ में ये चीज़ आपने जब ओपन कर ली तो साथ में आप लिख देंगे माइनस AW प्लस b, और पावर उसकी क्या है 7। ठीक है जी, ये जब आपने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से कॉमन ले लें डेल्टा डब्ल्यू को, जो चेंज इन डब्ल्यू है, डेल्टा एक्स नहीं हो, डेल्टा डब्ल्यू को कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप इसको कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 70 इंटू AW प्लस b, और इसकी पावर है 7, और ये कंटिन्यू करता है। स्टेप नंबर 3 में डिवाइड कर दें बाय डेल्टा डब्ल्यू, अंदर आपके पास वही टर्म है, ठीक है, और प्लस आप इधर इस साइड पे नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है तो ये सारी टर्म्स जो है ना, ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर क्या है डेल्टा डब्ल्यू, और वो अप्रोचिंग टू हो जाता है 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जी dy बाई डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 7a, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगा a प्लस डब्ल्यू, AW प्लस b होल की पावर 6। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने ग्रेडियंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी सी स्क्रीन पे मैंने चीज़ रखी है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है। ग्रेडियंट असल में आपका स्लोप होता है, स्लोप या स्टीपनेस जो कर्व की होगी उसको आप ग्रेडियंट कहते हैं। और ट्रिक यही है कि स्लोप फाइंडिंग मशीन इज़ द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, स्लोप होगा। टेंजेंट लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये जो है ना आपको इक्वेशन, यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, स्टेप 3 में जो है ना प्लेन प्लग मेथड, ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि भाई आपने किस तरह से इस चीज़ को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू पुट करें, डेरिवेटिव निकालें, पॉइंट्स निकालें, और उसके बाद द टेंजेंट वाला फार्मूला यूज़ करें। ये एक जनरल एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर जो है ना वो आपका फंक्शन है। तो स्टेप 1 में हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें और एक्स और वाई जो पॉइंट्स हैं ना आपके, उनको फाइंड आउट करें। एक्स और वाई जो यानी आपके पास 3 और 9 इस पर्टिकुलर केस में आ जाएंगे, क्योंकि एक्स जो है ना वो 3 है। फिर अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी। m जो है वो आपका स्लोप है जो कि 6 के बराबर है। फिर जस्ट फार्मूला यूज़ करें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वाला, और अपना आंसर निकालें। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालें, तो ग्रेडियंट के लिए अब हम डेरिवेटिव निकालने लगे। डेरिवेटिव के लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अच्छा, आप किसी भी और मेथड से ना यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अब हमने अपने रूल्स यूज़ करें, उनमें से अप्लाई करें और निकाल लें। मैंने इसको इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो m किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट है आपकी x बराबर a के, और a क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 के ऊपर आपने x की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ x हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। f ऑफ x का मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो इक्वेशन है y, उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया। और साथ में हम माइनस करके दूसरे जो है ना एट 2 वो आप लिख लेते हैं। इसमें x की जगह 2 पुट कर लेंगे। 3 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 4x की जगह आपने 2 डाल देना है, और प्लस 1। इस पूरी चीज़ को अब हम डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 के साथ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अच्छा जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3, लिमिट लगा लें जी, x अप्रोचिंग टू 2 हो रहा है, तो इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 3x² माइनस 4x और प्लस यहाँ पे बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लेना तो आपका आ जाएगा -4। ये अंदर जितने भी टर्म्स हैं, यानी 3 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 और ये भी +1 है यहाँ पे, इन सबको सॉल्व करें तो -4 आता है। डिवाइड कर लें x माइनस 2। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4 3 12 होता है और 6 और 2 करें ना तो अंदर दरमियान में जो -4x है वो आपका आ जाएगा। तो 6 और 2 इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3x² माइनस 6x एंड प्लस 2x करेंगे, आंसर 4x भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है जी, लिमिट है आपकी x अप्रोचिंग टू 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, फैक्टर्स बना लें, 3 कॉमन ले लें तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x प्लस 2 और साथ आ जाएगा x माइनस 2। अच्छा, x माइनस 2 तो ऊपर नीचे मौजूद है, इनको कैंसिल कर लें, आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन इसमें अभी आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर लें जो कि 2 के बराबर है। 3 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाता है 8। तो यानी 8 क्या है, डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव ही असल में क्या है, आपका ग्रेडियंट है एट x इक्वल्स टू 2 इस पर्टिकुलर केस में। तो m इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, हेंस ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ तक तो हो गया, तो अब आगे जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपने पॉइंट निकालना है। पॉइंट्स यहाँ पे अभी आपने नहीं निकाले। x की वैल्यू 2 है तो y को फाइंड करते हैं। y किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा जी 12 माइनस 8 प्लस 1। आंसर में आ जाता है 5। तो यानी y आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं x और y वो आप मतलब आपके पास इस टाइम पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, सो द पॉइंट इज 2,5। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, यानी ये आपकी x और y की वैल्यूज़ होगी। अब ये भी आ गया आपके पास, तो अब जस्ट आपके पास लास्ट स्टेप रह गया जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज़ करके टेंजेंट लाइन जो है ना वो फाइंड आउट कर लेनी है इक्वेशन पुट करके। तो इक्वेशन क्या है जी टेंजेंट की, वो क्या बनेगी। ठीक है, आपके पास m है इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी y माइनस y1, इस तरह x माइनस x2 कर सकते हैं या x1 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 और नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यानी x की नई वैल्यू जो है वो 2 है और y की दूसरी वैल्यू जो है वो 5 है। m आपका 8 है तो 8 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 5 हो गया। ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 8x माइनस 16 इक्वल्स टू y माइनस 5। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 8x हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 11। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, mx प्लस सी। देखें ना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, mx प्लस सी यानी कि 8x माइनस 11। ये आपका आंसर हो गया। इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है और एट x इक्वल्स टू -1 आपने फाइंड आउट करना है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ना फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का मतलब ये है कि x1 और y1। ठीक है, और सेकंड में आपने क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, m जिसको हम कहते हैं कि ये स्लोप है, dy बाई dx ही बेसिकली आपकी स्लोप होती है, यानी डेरिवेटिव। और थर्ड में आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं और उसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। y जो है वो बराबर ले लेते हैं 2x³ प्लस x। और अब आपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो एट x जो है इक्वल्स टू -1 इसको फाइंड आउट करते हैं। y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस x की जगह आप पुट करें -1। इनको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा जी -2 और -1, इनको करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे जी -1
और कॉमा लगा के आप -3, ये आपके ना x1 और y1 पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है जी, स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप का मतलब ये है कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग द स्लोप आप क्या करते हैं कि dy/dx ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो dy/dx लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली स्लोप ही है, m ही है, तो dy/dx कर देंगे, अंदर फंक्शन लिख लें 2x³ प्लस x। ठीक है, अब इसमें जो मैं ओपन करने के लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, बाय डेफिनेशन नहीं कर रहे यहाँ पे क्योंकि ज़रूरी नहीं है। तो dy/dx हो जाएगा c x की पावर n, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा c, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n x की पावर n-1। इस तरह ये फार्मूला जो है ना वो अप्लाई होता है, और कांस्टेंट होता है तो वो 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ x भी है। तो अप्लाई कर लेते हैं dy/dx, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x³ प्लस dy/dx हो गया और साथ में आ गया x। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, d/dx हो जाएगा x³ प्लस dx/dx ही हो गया, तकरीबन ये एक ही चीज़ आ गई है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना ये, तो इक्वल्स टू 2 इंटू 3 आ जाएगा, और n-1 करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा, +1। फर्दर सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 1। तो ये आपके पास ना स्लोप आ गया है। अब इसमें आप x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू -1 सॉरी ये फाइंड आउट कर लें, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 1 होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, ये 7 आपकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। ठीक है, स्लोप आ गई, और अब एंड में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, m किसके इक्वल होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है जी m इक्वल्स टू Δy/Δx करें तो y - y1, इसी तरह x - x1, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, x - x1 हो गया, साथ में m इक्वल्स टू y - y1। अब वैल्यूज़ पुट कर दें x1 और y1 के लिए जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, तो x -1 ब्रैकेट क्लोज m इंटू y -y1 की जगह -3 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, m जो है वो 7 है तो यहाँ 7 लिख लेते हैं, x + 1 इक्वल हो जाएगा y + 3 के। ये आ गया, इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x + 7 इक्वल्स टू y + 3 हो गया। तो mx + c y इक्वल्स टू mx + c वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 7x हो गया, और 7 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है जी, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के स्टार्ट में बताइए, अभी इसमें हम डायरेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना होगा कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि आपने एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये हो जाएगा कि जैसे कि हमने यहाँ लिखने के इफ़ x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो देन आपका फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन के अंदर आपने जस्ट ये करना है कि x की वैल्यू पुट करनी है ताकि y आपका आ जाए। तो f(1) 1 का क्यूब -2 इंटू 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 1 का क्यूब जो है वो आ जाएगा 1 के बराबर, -2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि y जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो पॉइंट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1,0। यही आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, पॉइंट आपका हो जाएगा 1,0। तो स्लोप जो आप निकालना चाहते हैं वो बेसिकली क्या होगा, dy/dx ही होगा, और स्लोप ये जिसको हम m से लिखते हैं वो बेसिकली आपका ये dy/dx है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन m इक्वल्स टू dy/dx, और पॉइंट्स जी x1 और y1 है, इनके ऊपर आप लगे हुए हैं काम करने। तो m किसके बराबर हो जाएगा, यानी आपकी स्लोप हो जाएगी d/dx, और y की जगह पे आप अपना फंक्शन पुट करें, गिवन है y जी x³ - 2x + 1। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना हम फार्मूला लगाएंगे, बाय डेफिनेशन नहीं कर रही यहाँ पे, दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। तो यूजिंग फार्मूला जी d/dx n x की पावर n हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, n आ जाता है और n - 1 आ जाता है, कांस्टेंट हो तो वो भी वैसे ही बाहर आ जाएगा।
तो बहरहाल यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा 3 और x की पावर हो जाएगी 2 -2 और प्लस 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो आपके पास आ जाएगा 3x² -2। ये आपकी स्लोप बन जाएगी यानी m की वैल्यू आ जाएगी। मगर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, आपने उसको x इक्वल्स टू 1 के ऊपर सॉल्व करके बतानी है। तो एज़ वी हैव x इक्वल्स टू 1 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पावर हो जाएगी 1 का स्क्वायर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 यानी कि m की वैल्यू या आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो m इक्वल्स टू 1, ठीक है। और पॉइंट कौन सा आ गया 8.1, 0। इस पॉइंट के ऊपर आपका जो m है ना, जो स्लोप आ रही है वो 1 आ रही है। तो जस्ट अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए आप अपनी इक्वेशन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। m इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर लें, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1, y -0 हो जाएगी और x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं जी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू x -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने फाइंड आउट करना है जी, ग्रेडियंट निकालना है आपने। तो ग्रेडियंट हमें पता क्या होती है जी, स्लोप होती है और स्लोप बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन अब आपके पास क्या हो जाएगा कि स्लोप क्या होती है एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। ये चीज़ आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। लेकिन किन पॉइंट्स के ऊपर आपने फाइंड आउट करनी है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि x1 तो हमें पता है लेकिन y1 नहीं पता, तो y1 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। x1 इक्वल्स टू 1 है तो y क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम y यानी कि f ऑफ x जो आपका फंक्शन है इसके बराबर हो जाएगा 3 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 2 इंटू 1 और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 1 यहाँ पे आ गया और सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 2 और ये हो जाएगा 5। 3 + 2 कर लेंगे तो 5 आपका क्या हो जाएगा पॉइंट y1 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट आपका फिर क्या बना 1,5। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपने अब अपनी स्लोप निकालनी है m जो कि dy बाई डी एक्स है। तो इसको आप फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव निकाल लेंगे और ये हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे फ़िलहाल हम निकाल नहीं रहे, ठीक है। ये आपका y है तो d अंदर आपने अपना फंक्शन लगा लिया 3x² + 2x। अब ये दोनों पे अप्लाई कर देते हैं d बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे हम और फार्मूला जो है वो क्या यूज़ होगा कि अगर d बाई डी एक्स हो और अंदर आपके पास x की पावर n हो तो ये ओपन ऐसे होता है कि n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। अब ये जो है वो आप इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर लें 3x² और प्लस 2x, इन दोनों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आपके पास क्या चीज़ आएगी 3 इंटू 2x, x की पावर 1, 2 - 1 लिख लें और साथ में प्लस 2 dx बाई डी एक्स, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2x + 2, 6x + 2 जो है ना ये आपके पास आ जाएगी m की वैल्यू। m की वैल्यू आ जाएगी 8.1,5। तो ये आपके पास आ गया, लेकिन यहाँ पे आपने ना वैल्यू पुट करनी है x की, फिर आंसर बताना है। तो 6 इंटू 1 + 2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ये है जी ग्रेडियंट आपका एट 1,5। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, जहाँ पे f ऑफ x है √x और एट जी x इक्वल्स टू 9। आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स टू 9 के ऊपर आप इसको फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 9 है तो ज़ाहिर है y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू पुट करें y इक्वल्स टू √9, 3 3 ज़ा 9 होता है तो y की वैल्यू बन जाएगी 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 से। तो पॉइंट आपका जो बनेगा वो फिर क्या बनेगा, x आपका है 9 और y आपका है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट हो जाएगा 9,3, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 9,3। ये हो जाएगी जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसमें 9,3 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है ना इससे आगे आपने चलना है और नेक्स्ट ज़ाहिर है अब हमने क्या करना है जी, स्लोप निकालनी है। और स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, dy बाई डी एक्स, ग्रेडियंट जो है वो ज़ाहिर है आपकी क्या होती है, स्लोप होती है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें जी, ज़ाहिर है एट x1 और y1 हमने इसको फाइंड आउट करना है।
तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा देन हियर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो x1 और y1 के ऊपर यानी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है स्लोप की। तो स्लोप में हमने डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स कर लें, और अंडर रूट एक्स का मतलब ये है कि x की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो वही पावर वाला रूल यूज़ कर लें और इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, n स्टार्ट में आ जाएगा एन एक्स, एन की पावर मतलब एन एक्स एक्स की पावर n-1, वही वाला फार्मूला आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, x की पावर n-1 यानी 1/2 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी x -1/2। तो ये -1/2 है, इसको नीचे ले आएंगे, हम लिखेंगे 2 अंडर रूट एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू है जी आपके पास 9। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 9 को सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाता है 1/6। और 1/6 जो है ना यहाँ पे, ये आपके m की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। पॉइंट्स भी आ गए, ग्रेडियंट भी आ गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वो आप यूज़ करेंगे, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है ना उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट्स y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन है जी आपकी। इसमें वैल्यू पुट कर लें, y1 3 और x1 की जगह पे 9। तो ये अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6y माइनस 18 और इक्वल हो जाएगा x माइनस 9 के। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस 6y हो गया प्लस 9 हो गया इक्वल्स टू 0। ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी करके लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपने फाइंड करनी है जी वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल 1,4। ठीक है जी, वेलोसिटी एवरेज आपने निकालनी है, फार्मूला यूज़ करना होगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वाला। तो फंक्शन लिखते हैं एस ऑफ टी इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 3t² प्लस टी। ठीक है, ये आपका गिवन फंक्शन है, और ये आपने इसमें एवरेज जो है ना वो आपने निकालनी है 1,4 इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, इसको हम ए और बी के बराबर ले लेते हैं। तो लेट जो आपके पास टी है वो किसके बराबर बनता है, डिस्टेंस मालूम करना है तो फार्मूला यूज़ करना होगा एवरेज वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो यानी कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर एट 1 एंड एट 4 आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी एस की वैल्यू निकालनी है एस एट बी, उसको माइनस करना होगा एस एट ए, और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे बी माइनस ए से। ठीक है, ये आप फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। अलहदा दोनों फाइंड करते हैं। एस एट 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी की जगह 4 आ गया। फर्दर सॉल्व करें तो 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 128 माइनस 48 सॉल्व होता है और प्लस 4। इसको सॉल्व करें तो 84 जो है ना वो आपके पास आ जाता है एस एट 4, या एस ऑफ बी निकल आता है 84। अब आपने ज़ाहिर एस ऑफ ए भी निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना होगा आपने। तो एस ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। ये आपने निकाल लिया जी एस ऑफ ए, फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। बनता है जी किसके बराबर, एस ऑफ ए बन जाता है 2, ब्रैकेट लिखें 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी है तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। तो ये अब इसको सॉल्व कर लें सारे को, तो ये हो जाता है 2 माइनस 3 प्लस 1। तो ये बराबर बनेगा 0 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो एस एट 1 जो है ना वो 0 है, और एस एट 4 आपके पास 84 निकला। अब फार्मूला में याद है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 84 माइनस 0। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं पूरा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एस एट 4 माइनस एस एट 1 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, यानी कि नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी माइनस ए कर लें तो वैल्यूज़ पुट कर लें, वैल्यूज़ आ जाएंगी 84 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84/3 इक्वल्स टू 28।
तो 28 जो है ना यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकल। पार्ट 2, उसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमें समझ आती है कि डेरिवेटिव निकालना होगा, लेकिन t2 के ऊपर आपने इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। सोल्यूशन लिखते हैं जी। सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं डेरिवेटिव में। लिमिट आपकी x अप्रोचिंग टू a आप यहाँ पे हो जाएगा 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ a कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें, या आप अपनी किसी और फार्मूले से भी आप अपना डायरेक्ट जो है ना वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैं इससे निकाल रही हूँ जी। t आपने इक्वल्स टू 2 रखना है। फंक्शन जो है वो आपका 2t³ माइनस 3t² प्लस t है। सो आपका s प्राइम यानी कि डेरिवेटिव ऑफ s जो है वो एट 2 क्या बन जाएगा, dy dt हो जाएगा। अंदर आप रख लें 2t³ माइनस 3t² प्लस t। ठीक है, इंटू ये d/dt जो है ना, ये तीनों से अलग-अलग फिर मल्टीप्लाई होगा, तीनों पे अप्लाई करना है हमने। और ज़ाहिर है जब हम अप्लाई करेंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो पावर वाला आपका फार्मूला है d/dx। अंदर आपके पास फंक्शन x की पावर n हो तो ये सॉल्व ऐसे होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे जो है ना हमने अप्लाई करना है। तो इसको जो है हम नीचे लिख लेते हैं। 2 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 3, और t की पावर हो जाएगी 2 3 माइनस 1 2 माइनस 3 हो जाएगा, साथ में 2 माइनस 1 कर लें तो 2t प्लस t जो है वो उसकी जगह 1 आ जाएगा। 6t², इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6t प्लस 1। ये जी डेरिवेटिव आ गया। अब इसको आपने एट t इक्वल्स टू 2 सॉल्व करना है। तो अब हम इसको t एट इक्वल्स टू 2 सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 6 इंटू 2 हो गया, प्लस 1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2 2 4 4 6 24 हो गए, माइनस 12 प्लस 1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। s एट 2 क्या बना, 13। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो टाइम आपका है गिवन 2, उसके ऊपर बन जाएगी 13। साथ यूनिट भी मेंशन करने, किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, यानी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपने निकालनी क्या है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सोल्यूशन लिखते हैं जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, s एट t किसके इक्वल हो गया, माइनस 16 t का स्क्वायर प्लस 32 t प्लस 10। ठीक है, ये आपने अब आपको जो गिवन फंक्शन है इस पे आपने एट t इक्वल्स टू 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ये बेसिकली क्या है, s यानी कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़ाहिर है हमें पता है किसके बराबर होती है। आप वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि यहाँ आप डेरिवेटिव ले लेंगे ना डिस्टेंस का, तो आपके पास अजीब वेलोसिटी, तो v एट t यानी कि s प्राइम ऑफ t बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t आप इसका निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा d/dt। अंदर आपने फंक्शन लिख लेना है 16 t का स्क्वायर प्लस 32 t प्लस हो जाएगा 10। अब ये जो d/dt है इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये फार्मूला तो अब इस एक्सरसाइज में कोई पता नहीं कितनी दफ़ा आ चुका है पहले भी, और अभी फिर यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, d/dx होता है। अंदर अब x की पावर अगर n हो तो वो कैसे ओपन होता है, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आगे आपने n x की पावर n माइनस 1 इस तरह इसको ओपन करना है। तो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 16 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर आपके पास आ जाएगा 2t प्लस 32 ऐसा आ गया, और t की जो पावर होगी वो 1 है, तो t यहाँ पे फिलहाल नज़र नहीं आएगा, और प्लस 0 क्योंकि 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आएगा। 32 प्लस 32 यानी 32t प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, ये है, और अब आपने एट t इक्वल्स टू 1 इसको ना सॉल्व कर लेना। 32 है, साथ में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 32। अच्छा, ये किसके v एट 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 32 यानी कि 0। इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है 0।
ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, इसमें जो है इसने आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल्स टू 2 जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फंक्शन लिखते हैं जी -t² प्लस 12t और ये हो जाएगा +10। ठीक है, अब ये आपको गिवन फंक्शन है और t इक्वल्स टू 2 जो है ना उसके ऊपर आपने इसका निकाल के देना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये जो भी आपको डिस्टेंस गिवन है इसको टाइम के साथ आप इसको डिवाइड कर लें या इसका डेरिवेटिव ले लें, सॉरी। और जो डेरिवेटिव होगा फिर उसको एट इक्वल्स टू 2 जो है ना आप निकाल के इसको इंस्टेंटेनियस रेट बता सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी प्राइम हो जाएगा, टी प्राइम इक्वल हो जाएगा d/dt और अंदर जो आपका फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं -t² प्लस 12t प्लस 10। ठीक है, अब इसको सिंपल हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे और फार्मूला यूज़ करते हुए जो है ना हमने इसको अब ओपन करना है। तो d/dx ये कहीं पे भी अगर अप्लाई हो रहा हो और अंदर आपके पास कांस्टेंट हो और x की पावर n हो तो आप इसको इस तरह ओपन करते हैं कि कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, n जो पावर में था वो इधर आ जाएगा और x की पावर जो है ना वो n-1 हो जाती है। तो इस तरह आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है और सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, -t² प्लस 12t और +10 पे भी। अब +10 तो कांस्टेंट है, वो तो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम इंडिविजुअली सब पे अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ लिखा है -2t हो जाएगा प्लस 12t और प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जस्ट एट t इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट कर लें। तो -2 इंटू 2 प्लस 12 हो गया, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 12। तो सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +8। ठीक है, +8 आपका क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा।